दोस्तों नमस्कार। 17 जुलाई 2025 को पटना के पारस हॉस्पिटल में हुए शूटआउट में दो ऐसे जिगरी दोस्तों की कहानी है। जब दोनों बालिग नहीं थे तब से ही अपनी जुर्म की दुनिया में कदम रख चुके थे और दोनों ने एक साथ मिलकर लगभग दर्जन भर से ज्यादा कत्ल जैसे घटना को अंजाम दे चुके थे। तभी ऐसे ही एक मामले में दोनों को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी और दोनों अपनी उम्र कैद की सजा को काट रहे थे। तभी 2 या 3 जुलाई को इसी 2025 में चंदन मिश्रा पैरोल पे बाहर आता है अपने इलाज के लिए। तभी दूसरा दोस्त शेरू उर्फ ओमकार नाथ सिंह उसके लिए सुपारी दे देता है। और आप जो सीसीटीवी में देख रहे हैं 17 जुलाई 2025 को सुबह का वक्त होता है 7:13। दो लड़के सबसे पहले आते हैं और उसमें से एक लड़का हेलमेट पहन रखा है। इसके कुछ ही सेकंड के बाद 4 और लड़के आते हैं। उसके बाद तो कुल 6 लड़के होते हैं। इसमें से जो लड़का हेलमेट पहन रखा था वो सीधे आगे निकल जाता है और जो बचे 5 लड़के ये आपस में कुछ डिस्कस करते हैं और ओपीडी के रास्ते हुए सेकेंड फ्लोर पे मौजूद प्राइवेट वार्ड रूम नंबर 209 में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका टारगेट, उनका निशाना यानी चंदन मिश्रा पहले से वहाँ एडमिट था और सीधे पहुंचने के बाद उसे गोली से छलनी कर देते हैं। जो सबसे पहले जाता है यानी जिसका नाम तौसीफ राजा बताया जाता है, वो जो लड़का सबसे पहले रूम में दाखिल होता है और वो लगभग 36 सेकंड के बाद बाहर आता है। और इन पांचों को अगर देखें गौर से तो इन पांचों ने किसी भी तरह से अपने चेहरे को छिपाने की कोशिश नहीं की। ये आराम से बिना डर बिना भय के हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और अपने काम को करके आसानी से निकल जाते हैं। इसके बाद आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं कुछ सेकंड के बाद ये 3 लड़के बाइक में निकलते हैं, जिसमें एक लड़का जो बीच में बैठा हुआ है वो दोनों हाथ में अपना पिस्टल लहराते हुए निकल रहा, जैसे मानो कि जिस मिशन के लिए गया था वो मिशन में वो कामयाब हो चुका है। उसके कुछ मिनट के बाद दूसरी बाइक आती है, उसमें भी 3 लड़के सवार हैं, लेकिन उसमें किसी के हाथ में पिस्टल नहीं है। और बताया ये भी जाता है कि जो लड़का कमरा में सबसे पहले दाखिल हुआ था, जो न तो कैप पहन रखा था नहीं हेलमेट, और वो 36 सेकंड के बाद निकला था, उसके बारे में बताया जाता है कि वो कॉन्टैक्ट किलिंग का काम करता है और वो एक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट किलिंग है। और शेरू ने ही उसे चंदन मिश्रा को मारने की सुपारी दी थी। इसने अपने सोशल मीडिया पे अपने बारे में जो बताया है उसने ये लिखा है कि नाम से शहर डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है। ये उसके सोशल मीडिया पे 2 लाइनों में उसके बारे में ये चीज़ वो खुद ही बता रहा है, क्योंकि ये नए ज़माने के उभरता हुआ नया डॉन है। किसी भी तरह को कोई डर कोई भय नहीं। जो आप सीसीटीवी में देख रहे हैं कहीं से भी किसी भी तरह का चेहरे पे कोई डर कोई भय नाम की 1% चीज़ नहीं है। और इस घटना से एक चीज़ तो साफ हो गया कि इस बार फिर से बिहार पुलिस दम घुटते हुए नजर आ रहा है। अब हम आते हैं असली कहानी पे। एक कहानी शुरू होती है पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर बक्सर जिला। इसी बक्सर में एक गांव होता है सोनबरसा। यहीं के रहने वाला चंदन मिश्रा एक दिन अपने दोस्तों के साथ गांव में क्रिकेट खेल रहा था। तभी एक सोनू नाम के लड़के से उसकी झगड़ा हो जाती है और उसकी शिकायत लेकर चंदन मिश्रा उसके घर जाता है, लेकिन शिकायत के बदले में सोनू के घर वाले उसे अपने घर में मारपीट कर देते हैं। इसी गुस्से में चंदन मिश्रा अपने घर वापस आता है और अपने पिता का लाइसेंसी रिवॉल्वर उठाता है और उस सोनू को उसके घर में जाकर गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो 3 सालों तक रिमांड होम में रहता है और 3 सालों के बाद जब वो बाहर आता है तो उसकी दोस्ती शेरू सिंह उर्फ ओमकार नाथ सिंह से होता है और ये दोनों मिलकर बक्सर के अंदर एक गैंग बनाते हैं। और शुरुआती में ये छोटे मोटे दुकानदार और छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं उनसे रंगदारी और लूट के जैसे घटना को अंजाम देते हैं। बताया ये भी जाता है कि इन दोनों ने वर्ष 2011 में लगभग 8 से ज़्यादा कत्ल किए, लेकिन एक कत्ल ज़्यादा हाईलाइट हुआ जब इन्होंने एक बक्सर के ही चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी से रंगदारी मांगी और राजेंद्र केसरी ने इन्हें रंगदारी देने से मना कर दिया, क्योंकि राजेंद्र केसरी के भी जो पैठ थी वो पॉलिटिक्स से लेकर प्रशासन तक बहुत अच्छी थी। उन्हें लगा कि आज के नए ज़माने के लड़के हमारा क्या ही कर लेंगे। तभी चंदन मिश्रा 20 अगस्त 2011 को पूरे बक्सर में ये ऐलान किया था कि 21 अगस्त को चंदन केसरी को गोली मार दी जाएगी और हकीकत में ऐसा ही हुआ। चंदन मिश्रा राजेंद्र केसरी को गोली मार देता है। इसके बाद पूरी बिहार पुलिस हरकत में आती है और इनके पीछे लग जाती है। जब इन दोनों को एहसास हुआ कि इस बार पुलिस के द्वारा सख्ती कुछ ज़्यादा ही है, तब ये दोनों नेपाल भाग जाते हैं।
लेकिन खुफिया एजेंसी के द्वारा जब भी जानकारी मिलती है बिहार पुलिस को, तो बिहार पुलिस नेपाल भी पहुंचती है, लेकिन कुछ कागजी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होने की वजह से इन्हें वक्त लग जाता है और वक्त को देखकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर कुछ महीने के बाद इन्हें खुफिया एजेंसी के द्वारा जानकारी मिलती है कि वो दोनों बंगाल में छिपे हुए हैं। फिर बंगाल पुलिस दोनों को वहाँ से पकड़ के लाती है और दोनों को इसी केस में शेरू सिंह उर्फ ओमकार नाथ सिंह को मौत की सज़ा यानी फांसी की सज़ा और चंदन मिश्रा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब होता ये है कि बिहार पुलिस इनका जितना भी नेटवर्क था सारे लड़कों के ऊपर हाथ धो के पड़ गई और एक से एक करके यानी दिन प्रतिदिन शेरू सिंह के जितने जान पहचान के लड़के थे या तो उनको इनकाउंटर में मार दिया गया या तो उनके लड़कों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तभी शेरू सिंह को ये लगने लगा कि शायद लग रहा है कि पुलिस हमारे लड़कों को जानबूझ के ऐसा कर रही है और चंदन मिश्रा के जो भी उनके लड़के हैं, उनका जो नेटवर्क है, उनके लड़कों को कुछ नहीं हो रहा है। और बताया ये भी जाता है कि जब तक ये जेल से बाहर थे तब तक दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी और जब से ये दोनों जेल गए दुश्मनी की शुरुआत वहीं से होती है। और दुश्मनी का जो मेन वजह बताया जाता है वो ये है कि दोनों को एक दूसरे को लगता था कि एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। जो भी रंगदारी के पैसे मिलते थे या लूट के पैसे होते थे, इसमें दोनों का ऐसा लगता था कि चंदन शेरू को चीट कर रहा है और शेरू चंदन को चीट कर रहा है। तभी ये दोस्ती, जिगरी दोस्ती, दुश्मनी में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद पुलिस ने जो शक्ति दिखाई तो एक एक करके शेरू सिंह के सारे लड़कों को पकड़ लिया गया और कुछ इनकाउंटर में मारे गए। तभी शेरू सिंह को भी ये लगा कि शायद पुलिस जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, क्योंकि चंदन मिश्रा के जो नेटवर्क था उसके सारे लड़के बाहर हैं और हमारे सारे लड़कों को एक एक करके या तो इनकाउंटर में मार दिया जा रहा है या तो उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा है। इसके बाद शेरू सिंह ने कॉन्टैक्ट किया तौसीफ रजा से, तौसीफ बादशाह जिसे बोला जाता है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट किलिंग का काम करता था और उसने ही चंदन मिश्रा को मारने की सुपारी दे दी। और हुआ ऐसा ही, चंदन मिश्रा को पारस हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट वार्ड रूम नंबर 209 में तौसीफ अपने शूटरों के साथ 17 जुलाई 2025 को दिन दहाड़े जाकर गोलियों से छलनी कर देता है। तत्काल अभी जो जानकारी है इसमें बिहार पुलिस पूरे तरीके से शेरू सिंह के जितने भी जो लड़के हैं या उनका नेटवर्क था सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये जो 6 शूटर आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं इनकी पहचान कर ली गई है और बिहार पुलिस अभी तत्काल उनकी खोजबीन में जुटी हुई है। वैसे कहा यह भी जाता है कि चंदन मिश्रा का जो मुख्य साजिश करता है यानी शेरू सिंह, वो जेल में बंद है और पुलिस, बिहार पुलिस सख्ती से उससे पूछताछ कर ली है। इसलिए ज़्यादा इस केस को सुलझाने में वक्त नहीं लगा, क्योंकि पहले तो जो शूटर थे ये सारे ऐसे ही थे, न मास्क लगाए थे न किसी भी तरह का अपना चेहरा ढका था, तो इनकी पहचान बहुत आसानी से हो गई। और इसके बाद जो मुख्य साजिश करता था वो जेल में था तो उसे भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे शेरू सिंह से जो पूछताछ थी वो पूरी हो गई है। बाकी आगे जो शूटर है उनकी धरपकड़ के लिए बिहार पुलिस अपनी जांच तेज कर दी है। धन्यवाद।